जो बच्चे है ना ये घरों निकले जरा ना सानू नहीं पता सी बच्चे किधर गए हैं किधर नहीं गए। मैं काम करके घर वापस आई तो मम्मी ने कहा तुम लोग यहाँ से चले, जिन्होंने हमें दिखे मार के बाहर निकाल दिया। जो इनका वालिद है उसने कुछ 2-3 साल पहले 50,000 रुपए में मुसल्लियों को फरोख्त कर दिए। किसी के बेबस बच्चों पर जुल्म करने वाले अफराद शायद बच्चों की मोहब्बत से ही बेखबर होते हैं या बचपन में उनके साथ जो कुछ गुजरता है बड़े होने के बाद उसका बदला दूसरों के बच्चे से लेना शुरू कर देते हैं। ऐसे अफराद से कोई क्या गिला करे जो जाहिल, अनपढ़ और अपनी इक़दार से नावाकिफ हों, मगर पढ़े लिखे जाहिलों का क्या इलाज जो जरा सी खता पर बेसहारा बच्चों के बाल काट दें, उनके हाथ जला दें, उन्हें भूखा रखने पर मजबूर करें और उनके लालची वालिदैन को सिवाय उन पैसों से किसी और चीज से कोई वास्ता ही ना हो जो महीना गुजरने के बाद चुपचाप उनके हाथ पर रख दिए जाएं। क्या हमारे मुल्क में बनाए गए कवानीन की कोई अहमियत नहीं? क्या सिर्फ एक खास तबका ही इन कवानीन से फायदा उठा सकता है? क्या बच्चों पर तशद्दुद के सिलसिले में बनाए गए कवानीन महज एक दिखावा हैं? गुर्बत के मारे वालिदैन को उनके छोटे छोटे बच्चे सोने का अंडा देने वाली मुर्गियां नजर आती हैं, इसलिए कि वो उन्हें ऐसे जालिम और बेरहम अफराद के हाथों गिरवी रख देते हैं जो उनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करते हैं। लेकिन ये सब कुछ उनके माँ बाप की वजह से ही होता है जो पैदा होते ही उनके मुस्तकबिल से ज्यादा अपनी जरूरियात के गुलाम बन जाते हैं। लाहौर में सौतेली माँ के जुल्म सितम का निशाना बनने के बाद 2 मासूम बहन भाई कहाँ चले गए? इस जुल्म में सौतेली माँ के साथ और कौन शख्स शामिल था, ये भी देखते हैं। पाकपतन की तहसील आरववाला का रहायशी असलम लाहौर में मेहनत मजदूरी करता था। 2 साल कबल उसने अपनी पहली बीवी से अलहदगी के बाद दूसरी शादी कर ली और दोनों बच्चों सबा और नदीम को अपने पास रख लिया। दोनों बच्चे नवाब टाउन लाहौर में एक शख्स करामत के घर में मुलाजिम थे। 1 साल कबल दोनों बहन भाई काम पर गए और फिर वापस न आए, जिस पर असलम ने करामत के खिलाफ बच्चों के अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया। नहीं सर जी, कोई वजह नहीं सी, कोई कुछ नहीं सी। जो बच्चे है ना ये घरों निकले ने जरा ना सानू नहीं पता सी बच्चे किधर गए ने किधर नहीं गए। असी तो सिर्फ पता कि असी इस भुलेखे तो उन्होंने परचा किया सी, कराया सी भी जड़ा ना भी उन्होंने की कोठी ते काम करन गए सन ते वापस नहीं गए। और कोई साड़ी किसी ना कोई रंजगी नहीं, कोई तलबी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। असी सिर्फ इस वजह वास्ते भी साडे बच्चे जड़े ना उन्होंने कोठी ते गए ने ते काम करने वास्ते वापस नहीं गए। नवाब टाउन पुलिस ने मुकदमे की तफ्तीश शुरू कर दी और मुख्तलिफ जगहों पर छापे भी मारे, मगर बच्चों का कोई सुराग न मिल सका। ताहम चंद रोज कबल पुलिस ने इतला मिलने पर साहिवाल में छापा मारकर बच्चे बाजियाब करवा लिए तो इंकशाफ हुआ कि बच्चे अगवा नहीं हुए थे बल्कि सौतेली माँ के सितम से तंग आकर घर से भागे थे। बच्ची और बच्चा दोनों शेख करामत के घर काम पे गए, रात को वापस आए शाम 4 बजे। इसकी वालदा ने बच्ची के ने कोई काम के लिए कहा, ये बच्ची जिसने इनकार किया कि मैं थकी आई हूँ। उसने गुस्से में आके सेफ्टी में ब्लेड डाल के इसका सर मोड़ दिया और घर से बाहर निकाल दिया। ये बच्चे जो 3-4 साल पहले एक घर में वेस्टवुड में काम करते रहे थे, वहाँ से रक्शे पे बैठ के उनके घर चले गए। जब उनके घर गए तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा वालिद किधर है? उन्होंने कहा कि मेरे वालिद ने आपको पता है पहले मुझे बेच दिया था मुसल्लियों के पास, अभी भी वो मुझे बेचना चाहता है, मैं खौफ के मारे आ गई हूँ। उन्होंने वालिद को तलाश नहीं किया, बच्चों को अपने पास रख लिया और अब ऐसे ही रखा जैसे अपने बच्चे थे। मैं काम करके घर वापस आई तो मम्मी ने कहा तुम लोग यहाँ से चले, जिन्होंने हमें दिखे मार के बाहर निकाल दिया। जो इनका वालिद है उसने कुछ 2-3 साल पहले 50,000 रुपए में मुसल्लियों को फरोख्त कर दिए। सौतेली माँ ही नहीं बल्कि इसके साथ मिलकर सगा बाप भी बच्चों को उससे कबल एक बार रकम के लालच में गिरवी रख चुका था। बच्चों पर और क्या जुल्म सितम हुआ, ये भी देखिए।
मासूम सबा का कहना है कि उसकी सौतेली मां ने उसके सर के बाल काट दिए थे और वो इसीलिए अपने छोटे भाई के हमरा साहिवाल एक फैमिली के पास चली गई थी, जहां इससे कबल वो काम कर चुके थे। काम पे गए थे घर से काम करने के लिए। मैं काम करके घर वापस आई तो अम्मी ने मेरे बाल काट दिए। तो फिर अम्मी ने कहा तुम लोग यहाँ से चले, जिन्होंने हमें मार के बाहर निकाल दिया। हम चले गए तो फिर उधर से हमने रिक्शा लिया तो हम उनके पास काम जहाँ पे हम कर रहे थे उधर चले गए। उधर से फिर हम वापस नहीं आए। मैं घर गया अपनी मम्मी के साथ काम करता था तो मैं 1 साल हो गया मुझे, मैं फिर घर वापस नहीं आया। पुलिस हुकाम का कहना है कि असलम ने 2 बार अपने बच्चों को फरोख्त किया था और अब बच्चों के मामू को उनके बारे इत्तला मिली थी और मामू की इत्तला पर ही पुलिस ने बच्चे बाजियाब करवाए। वो 1 साल उधर रहे। 3/1/17 को ये छोटे बच्चे को उन्होंने किसी वजह से, काम की वजह से झिड़का तो ये दोनों बहन भाई इधर से निकले और बस पे बैठ के पाकपतन चले गए। उधर उनके मामू थे, पहली वालदा थी इनकी जो हकीकी वालदा है। उनको तलाश करते करते ये 79D में शराफत अली भट्टू है चेयरमैन, उसे मिल गया। उसने अपने घर में रख लिया और इसके मामू से रब्ता किया। इसके मामू ने मेरे साथ रब्ता किया और मैं जाके वहीं से 79D से इनको लेकर इधर आ गया। बच्चों की फरोख्त और अगवा के ड्रामे के बारे में असलम का क्या कहना है और पुलिस इस सिलसिले में क्या कार्रवाई कर रही है, आइए जानते हैं। ये लोग बच्चे हैं ना, ये घरों निकले जेड़ा ना सानू नहीं पता सी बच्चे किधर गए ने किधर नहीं गए। मैं काम करके घर वापस आई तो अम्मी ने कहा तुम लोग यहाँ से चले, जिन्होंने हमें मार के बाहर निकाल दिया। जो इनका वालिद है उसने कुछ 2-3 साल पहले 50,000 रुपए में मुसल्लियों को फरोख्त कर दिए। असलम का कहना है कि उसने बच्चों को कभी फरोख्त नहीं किया, इल्जाम गलत है। जबकि अगवा का मुकदमा इसलिए दर्ज करवाया था क्योंकि घर के मालकान मतजाद बातें करते थे और धमकियां देते थे। ये जी अगे करते रहे 6-7 महीने पहले काम करते रहे। अगे इन्हों की मां नाल जाती सी बच्ची दे नाल। उस जड़े 2 बहन भाई गए ने ते बस वापस नहीं आए। और कोई मैंने कोई किसी ना दुख नहीं सी, कोई तकलीफ नहीं सी। सिर्फ इस वजह वास्ते मैं उन्हें मगर लगा रहा भी मेरे बच्चे तो घरे गए ने, काम करने वास्ते गए ने, तो वापस क्यों नहीं। पुलिस का कहना है कि असलम ने जानबूझकर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था जिस पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अभी 2 बच्चे जो बाजियाब करवाएंगे, मुद्दई ने जो इनका वालिद है उसने कुछ 2-3 साल पहले 50,000 रुपए में मुसल्लियों को फरोख्त कर दिए थे। जब इस मामले का पता एक भट्टी है साहिवाल का, उसे पता चला तो उसने अपनी जेब से पैसे दे के मुसल्लियों को पैसे दे दिए और ये बच्चे वापस करवाए। अभी ये इसने दोबारा फिर ऐसे किया है कि बच्चे गायब करके और शेख रामत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया, जो अब बच्चे हमने दोबारा बाजियाब किए, अफसरान के पेश किया है, अदालत में पेश किया है। अथला का एक वो मुकदमा झूठा था, वो इनका 164 का बयान करवा कर फारिग कर दिया है। पुलिस ने दोनों बच्चों को उनके आबाई इलाके आरवाला भिजवा दिया है। बच्चों के मामू का कहना है कि असलम और उसकी दूसरी बीवी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन इकबाल खान के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। बेबस और मजबूर बच्चे उस वक्त तक माँ बाप के साथ ही रहें तो बेहतर होता है जब तक वो अपने खिलाफ होने वाले मजालिम का दिफा ना कर पाए। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहें। 7 दुकानों के ताले काटे हैं वो सिलेंडर की मदद से। इतनी रूसी मलबूसात थी वो इन्होंने चोरी की हैं। सर हम मकरूज से कुछ लोगों के, ठीक है, बाजार के अंदर, लाहौर शहर के अंदर ऐसे जुर्म में मुलव्वस नहीं है। फर्स्ट टाइम किया मजबूरी की हालत में कि हम लोग किसी मार्केट के अंदर काम कर रहे थे, हम लोग मकरूज हो गए, सारी मार्केट जानती है। अंदर बोरे बंद करके इन्होंने रखे, बाद में इन्होंने गाड़ी वाले को वहाँ पे बुलाया कि उसको डाउट ना हो कि ये ताले काटे हैं या
7 दुकानों के ताले काटे हैं वो सिलेंडर की मदद से। इतनी रूसी मलबूसात थी वो इन्होंने चोरी की हैं। सर हम मकरूज से कुछ लोगों के, ठीक है, बाजार के अंदर, लाहौर शहर के अंदर। ऐसे जुर्म में मुलव्वस नहीं है, फर्स्ट टाइम किया मजबूरी की हालत में। हम लोग किसी मार्केट के अंदर काम कर रहे थे, हम लोग मकरूज हो गए, सारी मार्केट जानती है। अंदर बोरे बंद करके इन्होंने रखे, बाद में इन्होंने गाड़ी वाले को वहाँ पे बुलाया कि उसको डाउट ना हो कि ये ताले काटे हैं या। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। कुछ लोग सोना चांदी चोरी करते हैं और कुछ हीरे जवाहरात। होशियार रहिए कि कुछ लोग दिल भी चोरी कर लेते हैं, मगर हमने ये कभी नहीं सुना कि दुल्हन के जेवरात तो चोरी ना हुए मगर उसका उरूसी जोड़ा चोरी कर लिया गया। आज हम आपकी मुलाकात जिन निराले चोरों से करवा रहे हैं, उन्होंने एक दो नहीं बल्कि कई दुल्हनों के उरूसी मलबूसात चोरी किए थे। इस निराली चोरी के साथ रंगीन मिजाज चोर कैसे गिरफ्तार हुए, जरा देखिए तो सही। थाना सादकाबाद में एक ही रात में 7 दुकानों पे लूटमार की गई। इन दुकानों में अरूसी मलबूसात मौजूद थे, मगर ये सब मलबूसात चंद घंटों में समेटकर दुकानें खाली कर दी गई। ये जी जगह थी सादकाबाद चौक में है, अरूसी मलबूसात की मार्केट है पूरी, वहाँ पे 9-10 दुकानें हैं। उसके बाहर भी शटर लगा हुआ है जाली का, और अंदर हर दुकान जो है वो सेपरेट दुकानें हैं सारी। वहाँ पे ये रात को आए हैं, रात को आके इन्होंने 7 दुकानों के ताले काटे हैं वो सिलेंडर की मदद से। वो जो ऑक्सी शोले वाला सिलेंडर होता है वेल्डिंग वाला, उसकी मदद से इन्होंने कुंडे काटे हैं। कुंडे काट के और जितनी अरूसी मलबूसात थी वो इन्होंने चोरी की हैं। दूसरे कपड़े को इन्होंने हाथ नहीं लगाया, सारे महंगे कपड़े इन्होंने चोरी किए वहाँ से। पुलिस को बरवक्त वाक़े की इत्तला कर दी गई, जिसके बाद पुलिस इतनी बड़ी मिकदार में मलबूसात की चोरी पर मुतहरक हो गई और फौरी तौर पर जदीद ज़राए इस्तेमाल करके मुल्ज़िमान को टेक्सला से गिरफ्तार कर लिया। ये कपड़ा ये लेके चले गए थे टेक्सला इन्होंने जाके डंप किया, वहाँ से ये लाहौर इसको इन्होंने बेच देना था। इन्होंने बुक किया था 5,000 रुपये में नसीराबाद के इलाके से, कोहिनूर मिल से, वहाँ से उन्होंने बुक किया था। हमने वहाँ पे ड्राइवर और जो उसका कंडक्टर था उनको हमने अरेस्ट किया। उनको अरेस्ट जब किया तो उन्होंने हमें सारी स्टोरी नरेट की कि इस तरह हमें बुकिंग करवाई गई थी 5,000 रुपये पे। हमें बताया गया था कि हमारी दुकान है वो हमने रात को वहाँ से अपनी शिफ्ट करनी है, तो हम तो इसलिए वहाँ पे आए थे। तो बिल्टी में उन्होंने अपना नंबर लिखवाया था एक, उस नंबर को हमने ट्रैक किया। वहाँ ट्रैकिंग के बाद वहाँ से हम मुल्ज़िमान तक पहुँचे। सर हम मकरूज से कुछ लोगों के, ठीक है, बाजार के अंदर, लाहौर शहर के अंदर। ऐसे जुर्म में मुलव्वस नहीं है, फर्स्ट टाइम किया मजबूरी की हालत में। हम लोग किसी मार्केट के अंदर काम कर रहे थे, हम लोग मकरूज हो गए, सारी मार्केट जानती है। अंदर बोरे बंद करके इन्होंने रखे, बाद में इन्होंने गाड़ी वाले को वहाँ पे बुलाया कि उसको डाउट ना हो कि ये ताले काटे हैं या। मुल्ज़िमान ने चोरी के लिए बाकायदा मंसूबाबंदी की थी, इसके बावजूद वो गिरफ्तार हो गए। मगर क्यों? उनके मंसूबे में क्या कमी रह गई थी और वो चंद घंटों में ही कैसे पकड़े गए? पकड़े गए तीनों मुल्ज़िमान ने इस वारदात का मंसूबा एक रात कबल घर में बनाया था, जिसके तहत पहले दुकानों के ताले काटे गए, उसके बाद बुकिंग पे एक ट्रक लाया गया जिसमें मलबूसात को लोड करके तरनोल के एक घर में उतारा गया। इन्होंने बैठ के प्लानिंग की। इनका एक कज़न था जो वेल्डर है, वेल्डर के साथ इन्होंने बात की। वहाँ पे इन्होंने आपस में बैठ के, ये होली फैमिली हॉस्पिटल की बैक साइड पे इनका घर है, वहाँ पे बैठ के इन्होंने सारी प्लानिंग की इस चीज़ की। फिर वेल्डर को साथ लेके आए और अंदर घुस के इन्होंने पहले दुकानों के ताले काटे। ताले काट के बाहर से जाली वाला दरवाज़ा बंद था, उनको इन्होंने बोरों में लोड किया, सारे कीमती कपड़ों को। वो अंदर बोरे बंद करके इन्होंने रखे, बाद में इन्होंने गाड़ी वाले को वहाँ पे बुलाया कि उसको डाउट ना हो कि ये ताले काटे हैं या। मतलब उसको इन्होंने बिनक नहीं होने दी इस चीज़ की कि हम ये दुकानें काट रहे हैं या हमारी ये अपनी दुकान है या हमने काटी है अंदर से। इसको उन्होंने बाद में बुलाया, बाद में बुला के
और वहाँ पे इन्होंने गाड़ी लगवाई और सामान वहाँ पे उसमें लोड कर दिया। मुल्जिमान ने रात के औकात में इस चोरी का मंसूबा बनाया था। इसके लिए वेल्डर को शामिल किया गया ताकि गैस कटर का इस्तेमाल किया जाए जिससे शोर शराबा पैदा न हो। ये तरीका वारदात इससे कबल भी कई बार इस्तेमाल किया जा चुका है। ये तरीका इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि शोर ना बने। रात की तारीकी है, अगर थोड़ों से वो ताले काटते तो लोगों को पता चलता, तो उन्होंने फिर वो ताले उन्होंने और सिलेंडर की मदद से काटे हैं, ऑक्सी शोले से। ये कोई पहली वारदात नहीं है, लेकिन ज़्यादा दुकानें इन्होंने तोड़ी। लेकिन ये तरीका वारदात पहले न्यूटाउन के एरिया में ये इस तरह की वारदात हुई। वो इनको क्योंकि ये यही बिजनेस कर रहे थे, इनको पता था कि इस तरह की वारदातें हो रही हैं। क्या ये मुल्जिमान रिकॉर्ड याफ्ता चोर थे, और अगर ऐसा नहीं था तो उन्होंने ये रास्ता क्यों इख्तियार किया? आइए जानते हैं। सर हम मकरूज से कुछ लोगों के, ठीक है, बाजार के अंदर, लाहौर शहर के अंदर ऐसे जुर्म में मुलव्वस नहीं है। फर्स्ट टाइम किया मजबूरी की हालत में। कि हम लोग किसी मार्केट के अंदर काम कर रहे थे, हम लोग मकरूज हो गए, सारी मार्केट जानती है। अंदर बोरे बंद करके इन्होंने रखे, बाद में इन्होंने गाड़ी वाले को वहाँ पे बुलाया कि उसको डाउट ना हो कि ये ताले काटे हैं या। मुल्जिमान इसी मार्केट में अरूसी मलबूसात का कारोबार करते थे, मगर उनकी दुकान एक अरसे से बंद पड़ी थी। वो इसलिए कि मुल्जिमान कारोबार के पैसे को अयाशी में इस्तेमाल करने लगे थे और बुरी तरह कर्ज में फंस गए थे। ये जी बेसिकली दो भाई थे, ये इसी मार्केट में उनकी दुकान है, वहीं पे ये अरूसी मलबूसात की दुकान करते थे। दुकान 4 महीने से इनकी बंद थी। काफ़ी कर्जा था इन लोगों के ऊपर, 70-80 लाख रुपया इन्होंने लोगों का मार्केट में लोगों का देना था, लाहौर में देना था। वो लोग इनको तंग कर रहे थे। मुल्जिमान का कहना है कि उन पर लाहौर के होलसेलर्स का बहुत ज्यादा कर्ज था और वो रकम के मुतालबे के साथ धमकियां भी देते थे, जिसके बाद उन्होंने ये गलत रास्ता इख्तियार किया। सर हम मकरूज से कुछ लोगों के, ठीक है, बाजार के अंदर, लाहौर शहर के अंदर, जिन लोगों के हमने पैसे देने थे, बड़ी शदीद तंगी आई हुई थी, घर में भी बीमारी का आलम था। उन लोगों को सिर्फ ये कपड़ा वापस देना चाहते थे लेके कि हमारे मामलात खत्म हो। किसी ऐसे जुर्म में मुलव्वस नहीं है। फर्स्ट टाइम किया मजबूरी की हालत में, लोगों की धमकियों की वजह से किया। जिन लोगों को कर्जा देना था वो लोग धमकियां देते थे जान से मारने की। कि हम लोग किसी मार्केट के अंदर काम कर रहे थे, हम लोग मकरूज हो गए, सारी मार्केट जानती है। लोगों ने अब हमें फ़ोन करके मारने की धमकियाँ कि छोड़ेंगे नहीं, और हम लोग आखिर मजबूरी, हम 3 दिन में ही आए थे, आके हम लोग मेन से हम लोग इंटर हुए, आके हम लोगों ने जो माल चाल था हमने जो दिया और वापस पूरे का पूरा हम लोगों ने लुटा दिया, जिसके अंदर एक पाई रत्ती बराबर भी कोई चीज़ हमारे पास नहीं है। चाहे मजबूरी कोई भी हो, अगर इंसान अपनी सोच को मुस्बत रखे तो परेशानी भी दूर हो सकती है और बुरे अंजाम से भी बचा जा सकता है। गलत रास्ते पर चलने वाले ये नौजवान अब जेल की सुलाखों के पीछे है। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जजुआ, समा, रावलपिंडी। कोई मजबूरी के नाम पर जराइम की वारदातें करता है, कोई उसे अपना पेशा बना लेता है और कोई जराइम को कारोबार समझकर इसमें शामिल हो जाता है। सब जराइम पेशा अफराद के पास जराइम की वारदातों का कोई ना कोई बहाना ज़रूर होता है, मगर उनका क्या कसूर जो बगैर किसी वजह से जराइम पेशा अफराद का शिकार बन जाते हैं और उन्हें कहीं से इंसाफ भी नहीं मिलता। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।